फिर से एक और अनुग्रहित दिन दान में देने वाले परमेश्वर को महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में विशेष स्नेह अभिवादन को आप सबके साथ बांटता हूँ। भजन संहिता 39वें अध्याय की पहली, दूसरी और तीसरी आयत को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए पढ़ता हूँ। पहला, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। दूसरा, मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। तीसरा, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर पिछले दिनों में हमारे मनन का विषय बोलने का समय पर आगे भी मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। इस भजन संहिता का शीर्षक इस प्रकार है, यदुतून प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। इसकी पृष्ठभूमि यह सिखाती है कि दाऊद के 3 प्रधान बजाने वालों में से एक था यह यदुतून। दाऊद के जीवन में चुप रहने का अनुभव और फिर चुप्पी तोड़कर बोलने का अनुभव सबको शामिल करके लिखे गए जीवन के अनुभवों को राग देने के लिए प्रधान बजाने वाले यदुतून को सौंपा गया होगा। प्रियों, जिस प्रकार हमने पिछले समय में मनन किया था, हम में से हर एक को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यह सीखना चाहिए कि कब हमें चुप रहना है और कब बोलना है। दाऊद भी एक ऐसा व्यक्ति था जो बोलने के लिए और चुप रहने के लिए दृढ़ निश्चय रखता था। दाऊद के अपने मुंह पर लगाम लगाने का मुख्य कारण था कि वह अपनी जीभ से पाप न कर सके। आज हम अपने आप से एक सवाल करें। हम अपने परमेश्वर से मन परिवर्तन के द्वारा अंगीकार करने वाले पापों में से कितने पाप हम मानते हैं कि हमारी जीभ से होते हैं। पवित्र शास्त्र हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाता है कि जीभ से होने वाले पाप कौन से हैं। निर्गमन 20:7 बताता है कि वह परमेश्वर की निंदा है। निर्गमन 20:16 बताता है कि वह झूठी गवाही है। बुरा कहना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, दूसरों का न्याय करना, कुड़कुड़ाना, इस प्रकार जीभ से होने वाले पापों की एक लंबी सूची हमारे जीवन से हर दिन जाने अनजाने में होती है। जिन बातों को हम कहते हैं उन्हें कहने से हम 3 समूह के लोगों को प्रभावित करते हैं। पहला, बोलने वाले हमें। दूसरा, हम जिनके बारे में कहते हैं उन्हें। और तीसरा, जिनसे हम कहते हैं उन्हें। इसलिए भजन संहिता लिखने वाले के समान मौन धारण करके गूंगा बनने की आदत होना अत्यंत आवश्यक है। भजन संहिता 39 के दूसरी आयत का आखिरी भाग इस प्रकार कहता है, मेरी पीड़ा बढ़ गई। प्रियों, हमारे जीवन के अनुभव में पीड़ा, निराशा और क्रोध पानी के समान उफन सकता है। ऐसे सवाल शैतान हमारे जीवन में ला सकता है जिनके जवाब हमारे पास नहीं हों। हम गूंगे बने, अपने मुंह पर लगाम लगाएं। यहाँ भजन संहिता लिखने वाले की पीड़ा पानी के समान उसके गले से ऊपर हो गई। जब नियंत्रण से बाहर हो गया तब अपनी जीभ से बोल उठा। उसका बोलना परमेश्वर की संगति में पाप नहीं बना। उसने परमेश्वर से कहा, प्रियजनों, परमेश्वर के भक्त दाऊद के समान हमें किसके सामने गूंगा बनना चाहिए, किसके सामने अपनी जुबानों को खोलकर बोलना चाहिए, इसका ज्ञान हमें होने पाए। समूह के सामने चुप रहने वाला दाऊद परमेश्वर के सामने खुलकर बोलता है। पहला, वह यहाँ कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे मेरा अंत बता दे। प्रियजनों, कई बार हम अपना नियंत्रण ऐसे समय में खो देते हैं जब हमें नहीं मालूम होता है
कि अगले क्षण क्या होने वाला है। भजन संहिता लिखने वाला दूसरी बात परमेश्वर से करता है कि मेरी आयु कितनी है मुझे बता दे। तीसरा, मुझे समझा दे कि मैं कितना अनित्य हूँ। चौथा, मुझे मेरे सारे पापों में से छुड़ा ले। पांचवा, मुझे निंदा का कारण न बन जाने दे। छठवां, तेरे हाथ मुझसे दूर कर दे। सातवां, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना और याचना को सुन ले, मेरे आंसू बहाने को देखकर चुप न रहे। प्रियजनों, हर एक दिन हम कितने लोगों से क्या कुछ कहते हैं। आज हम एक निर्णय लेने पाएँ कि सबसे पहले हम अपने परमेश्वर से बात करेंगे। मैं अपने परमेश्वर से अपने मन को खोलकर बातें करूंगा। इसलिए परमेश्वर से बात करके शुरुआत करने वाला एक व्यक्ति उस पूरे दिन में कभी भी अपने शब्दों से पाप नहीं करने पाएगा। आज इस अनुग्रहित दिन में हम परमेश्वर से बातें करें, हमारी बातें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली होने पाए। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।